मैं हर बार अपनी पहली प्रेमिका को घर छोड़ने के बाद दोषित महसूस करती थी। मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए हमेशा उपहार खरीदता था, लेकिन इस बार मैंने कितनी भी जोर से पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। मुझे तब भी नहीं लगा कि कुछ गलत है। मैंने जल्दी से अपनी पत्नी को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसे तुरंत घर आने के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह और हमारी बेटी पहले ही टूट चुकी थी और हमेशा के लिए जाने का फैसला कर चुकी। जब मैंने मेज पर तलाक के कागजात देखे तभी मुझे पहली बार डर लगा। फिर मैंने अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करने वाला पत्र देखा। उस पल मुझे उसकी आखिरी विदाई याद आई। इसका मतलब था हमेशा के लिए विदाई। वे इतनी निर्णायक रूप से चले गए, यह सब मेरी क्रूरता के कारण था। उनके दिल पूरी तरह से जम गए थे। कुछ दिन पहले मेरी बेटी मेरी पत्नी के साथ कचरा बीन रही थी ताकि मेरे लिए जन्मदिन का उपहार तैयार कर सके। उसने पास में मेरी आवाज सुनी। उसने सोचा कि मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, लेकिन मैंने इसके बजाय अपने बगल में एक छोटे लड़के को उठाया। मेरी पहली प्रेमिका पीछे पीछे आ रही थी। हम 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार लग रहे थे। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को न देखने का नाटक किया, मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरा, यह जाने बिना कि उस पल ने उनके दिलों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वास्तव में मैं गुप्त रूप से धनी था। मैं सालों से अपनी पहचान छुपा रहा था, एक गरीब मजदूर होने का नाटक कर रहा था, सिर्फ अपनी पत्नी की वफादारी परखने के लिए। भले ही उसे और हमारी बेटी को दुख हुआ, मैंने कभी सच्चाई नहीं बताई। मेरी पहली प्रेमिका वह महिला थी जिसे मैं वास्तव में प्यार करता था। उसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता था, उसे और उसके बच्चे को सबसे अच्छा जीवन देता था, जबकि मेरी पत्नी और बेटी मांस खाने का भी खर्च नहीं उठा सकती थी। उस दिन मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आखिरी रोशनी बुझ गई। उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया। मेरी बेटी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक और मौका देने के लिए भीख मांगी। मेरी पत्नी मना नहीं कर सकी और अंततः सहमत हो गई। जिस दिन मैं अपनी पहली प्रेमिका से मिलकर लौटा, मेरी बेटी को मेरे बैग में एक खिलौना मिला। उसने सोचा कि यह उसका जन्मदिन का उपहार है और खुशी से उसे बाहर निकाला, लेकिन मैंने उसे छीन लिया क्योंकि वह मेरी पहली प्रेमिका के बेटे के लिए। मेरी पत्नी अंततः टूट गई। उसने पूछा कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन कभी क्यों नहीं मनाता, मैं उसे खिलौना भी क्यों नहीं खरीद सकता। मैं चुप रहा। फिर मेरी पहली प्रेमिका ने फोन किया। मैं घबरा गया और जाने के लिए भागा। मेरी बेटी ने मेरी आस्तीन पकड़ी और धीरे से पूछा कि क्या वह अपनी बचत से मेरे आधे दिन का समय खरीद सकती है ताकि मैं उसके साथ स्कूल की सैर पर जा सकूं, क्योंकि उसके सहपाठी उस पर हंसते थे, यह कहते हुए कि उसका कोई पिता नहीं है। मैंने उसे लापरवाही से झटक दिया और बाहर निकल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी चमककर मुस्कुराएगी, यह सोचकर मैं सहमत हो गया था। सैर के दिन मेरी पहली प्रेमिका अपने बेटे को लेकर आई। वे मेरी बेटी के पास अकड़ते हुए आए। उसके बेटे ने उसका बैग पकड़ा, सारे खिलौने बाहर फेंक दिए और उसे कचरा लाने के लिए उसका मजाक उड़ाया। मेरी बेटी ने समझाया, वह मेरे लिए एक जगह बचा रही थी। लेकिन मेरी पहली प्रेमिका के बेटे ने तुरंत कहा उसका कोई पिता नहीं था, क्योंकि स्कूल वर्ष शुरू होने के बाद से हमेशा उसकी मां ही उसे लेने आती थी। जैसे ही वह रोने वाली थी, मैं आ गया। उसकी आंखें चमक उठी और वह मेरी ओर भागी, खुद को मेरी बाहों में फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया क्योंकि मैं अपनी पहली प्रेमिका के बेटे के लिए एक अतिथि के रूप में वहां था। वह वहीं जमी रह गई। उसका छोटा हाथ हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू भरे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। फिर मेरी पहली प्रेमिका के बेटे ने उसका खिलौना फिर से पकड़ा, कहा कि यह उसके कुत्ते का था और कक्षा के सामने इसके बारे में शेखी बगाई। मेरी बेटी ने खिलौना वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जमीन पर धकेल दिया। उसने अपना फोन उठाया और सभी को बताया यह उसके कुत्ते का खिलौना था। मेरी बेटी घबरा गई और उसने अपना स्कूल बैग पकड़ा, लेकिन उसने उसे दूर कर दिया। पैसे बाहर फैल गए। उसने तुरंत उस पर कक्षा के धन चुराने का आरोप लगाया। वह रोई और समझाया कि यह बोतलें इकट्ठा करने से था। वह मुझे एक उपहार खरीदना चाहती थी, लेकिन पूरी कक्षा हंसने लगी, यह कहते हुए कि वह झूठ बोल रही। उसने आखिरकार आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। मुझे उसके लिए कुछ कहने की भीख मांगी, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया और उसे अपनी शिक्षिका और सहपाठियों से माफी मांगने का आदेश दिया। वह कांपी और अपने सहपाठियों के उपहास और मेरी ठंडी निगाहों के तहत माफी मांगी। उसी क्षण मेरी